एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाय पूजा परमार। आज का हमारा टॉपिक है एस्केल हेलमिंथिस। हमने एनिमल किंगडम शुरू कर रखा है और इसके बहुत सारे जो फाइलम है वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। वो प्लेलिस्ट बना रखी है और उसमें अवेलेबल हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एस्केल हेलमिंथिस। इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इनको राउंड वॉर्म भी बोला जाता है और इसी जो है फाइलम का दूसरा नाम है निमेट हेलमिंथिस। ये एनिमल्स में भी कोज करते हैं डिजीज़ और प्लांट्स में भी, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में डिजीज़ कोज कर सकते हैं। जो एनिमल्स के डिजीज़ हैं वो मेनली हैं एस्केरियासिस और एलिफेंटियासिस, ठीक है। एस्केरियासिस है वो एस्केरिस के द्वारा किया जाता है और एलिफेंटियासिस है वो वुचेरिया के द्वारा किया जाता है। प्लांट्स में कौन कौन से मेंबर्स डिजीज़ कोज करते हैं? सी एलिगेंस हैं, मेलोडिगाइन इनकोग्निटा है, ठीक है। ये प्लांट्स में डिजीज़ कोज करते हैं। ये फ्री लिविंग और पैरासाइट दोनों हो सकते हैं। इसके मेंबर निमेट हेलमिंथिस के मेंबर फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 जर्म लेयर से डेवलप होते हैं। इनका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर पाई जाती है। ये सूडोसिलोमेट होते हैं। सूडो यानी फॉल्स, सिलोमेट यानी फॉल्स सिलोमेट होते हैं। ये फॉल्स जो है सिलोमेट होते हैं क्योंकि इनका सिलोम जो है मेजोडर्मल पाउचेस जैसे दिखते हैं, ठीक है। इनका सिलोम जैसे मेजोडर्म से लाइन होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मेजोडर्म के पाउचेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको सूडोसिलोम बोलते हैं। मैंने ये टर्म्स जो हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्यूब विद इन ट्यूब, सूडोसिलोम वगैरह ये फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं। इसी जो है एनिमल किंगडम की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें फर्स्ट लेक्चर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं। इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। प्लेटीहेलमिंथिस के बाद ही शुरू हो गई थी ये बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। कौन सी सिमेट्री पाई जाती है इनके अंदर? बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। और जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ना इनके इस फाइलम से, वो ये कि ये मतलब किस तरह के सिलोम पाया जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर सूडोसिलोम पाया जाता है। आपको ये बात याद रखनी है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इससे पहले ये ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं था। इससे पहले जो भी फाइलम आए उसमें ऑर्गन लेवल था, सेलुलर लेवल था, मल्टी सेलुलर लेवल था। लेकिन इसी निमेट हेलमिंथिस फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल मिला है, ठीक है। आपको याद रखना है। ये सूडोसिलोम का मैंने एनसीईआरटी से डायग्राम लिया है। देखिए मेजोडर्मल पाउचेस से दिख रहे हैं ना, तो ये एक सूडोसिलोम है, ठीक है। इस तरह का सिलोम निमेट हेलमिंथिस में पाया जाता है। नो डिस्टिंक्ट हेड डिस्टिंक्ट नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो है सेगमेंटेशन नहीं होती। जो राउंड वॉर्म्स हैं इनके अंदर सेगमेंटेशन नहीं होती। कोई भी हेड, टेल वगैरह कुछ भी डिस्टिंक्ट नहीं होता है, ठीक है। माउथ इज़ प्रोटेक्टेड बाय ट्राई रेडिएट लिप्स, ठीक है। माउथ इज़ प्रोटेक्टेड बाय ट्राई रेडिएट लिप्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म। पैरासाइट के अंदर जो है रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, यानी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। किस तरह का रेस्पिरेशन करते हैं फिर ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं फिर, ठीक है। जो पैरासाइट्स के लिए ये बात स्पेशली, वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि वो होस्ट के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो वो मोस्टली एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जो एक्सक्रीशन देख लेते हैं इनका, अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक दोनों तरह का एक्सक्रीटरी मटेरियल पास करते हैं ये। अमोनोटेलिक यानी अमोनिया और यूरियोटेलिक यानी यूरिया, ठीक है। याद रखेंगे आप ये बात। अब ये जो पढ़ाने जा रही हूँ, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्रीशन कौन सी सेल्स की हेल्प से होता है? रेनेट सेल्स की हेल्प से होता है और इन्हीं सेल का दूसरा नाम है एच सेल्स, ठीक है। निमेट हेलमिंथिस में कौन सी सेल्स की हेल्प से एक्सक्रीशन होता है? रेनेट सेल्स की हेल्प से एक्सक्रीशन होता है, इसी को एच सेल बोला जाता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके अंदर। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है।
ये डायोसियस होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। जैसे ह्यूमन बींग के अंदर मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं ना, ठीक वैसे ही इन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, इसीलिए इनको डायोसियस बोला जाता है। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी मेल और फीमेल को हम पहचान सकते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों की बॉडी डिसिमिलर होती है। जैसे जो फीमेल होती है ना वो बड़ी होती है, उसकी बॉडी लार्जर होती है, ठीक है, उसकी बॉडी लॉन्गर भी होती है, लेकिन मेल की बॉडी जो है छोटी होती है। ठीक है, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। ओके, और भी कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे को अलग करते हैं। ठीक है, मैं आगे जो डायग्राम है उसमें दिखाऊंगी। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी सीधे बेबीज़ भी बन सकते हैं कई मेंबर्स में, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, यानी लार्वा भी बन सकता है। ठीक है, आप याद रखेंगे ये बात। काइटिनस शेल्ड एग, जो एग है उसके ऊपर काइटिन की शेल पाई जाती है। ये जो मेंबर्स है ये मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक दोनों तरह के हो सकते हैं। मोनोजेनेटिक यानी सिंगल होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। डाइजेनेटिक यानी 2 होस्ट चाहिए इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, गैमेट्स की मीटिंग बॉडी के अंदर होती है। जैसे कई ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना वाटर बॉडी या फिर कहीं पर भी अपने गैमेट छोड़ देते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन आउटर होता है, लेकिन इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी विद इन बॉडी होता है। ठीक है, सेंस ऑर्गन देख लेते हैं। इनके अंदर सिफेलिक सेंस ऑर्गन भी पाए जाते हैं और कोडल सेंस ऑर्गन भी पाए जाते हैं। सिफेलिक यानी हेड की साइड, इनको एम्फिड्स बोला जाता है। जो सिफेलिक सेंस ऑर्गन हैं इनको एम्फिड्स बोला जाता है, और जो कोडल सेंस ऑर्गन यानी लोअर बॉडी की साइड उनको फैसमिड बोला जाता है। ठीक है, दे आर कीमो रिसेप्टर। ये कैसे होते हैं? ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इनका। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, अभी मैंने बताया एम्फिड्स एंड फैसमिड्स के बारे में, तो क्लासिफिकेशन जो है इनका विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन देखते हैं। इनको 2 क्लासेस में बांटा गया है। पहली क्लास है सिसरेंशिया। ठीक है, ओके, इसके कैरेक्टर देखते हैं। ये फ्री लिविंग एंड पैरासाइट दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इस क्लास में, और एम्फिड्स एंड फैसमिड प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एस्केरिस, वुचेरेरिया, एनसाइलोस्टोमा, ड्रैनकैनकुलस, लोआ इंट्रोरोबियस। ठीक है, ये इस क्लास के जो है मेंबर्स हैं। ठीक है, दूसरी क्लास देख लेते हैं, एडिनोफोरा। दूसरी क्लास है एडिनोफोरा। इसके जो मेंबर हैं मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं और कुछ ही पैरासाइट होते हैं इनके अंदर। फास्मिड इनके अंदर अब्सेंट होते हैं। इसके मेंबर्स हैं ट्राइक्यूरिस और ट्राइकिनेला। ठीक है, इसका जो बहुत इम्पोर्टेंट जो मेंबर है वो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस। ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको कॉमन राउंड वॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, इसको कॉमन राउंड वॉर्म भी बोला जाता है। कॉमन पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, ये इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, कोज एस्केरियासिस, कौन सा डिजीज़ कोज करता है? ये एस्केरियासिस। ये मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है, यानी सिंगल होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, और एंडोपैरासाइट होता है, इन द बॉडी पाया जाता है। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन देन एडल्ट्स, बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि बच्चे जैसे कि कॉन्टामिनेटेड फूड ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, मिट्टी वगैरह खा लेते हैं, तो जो है बच्चों में ज़्यादा एस्केरिस का देखने को मिलता है डिजीज़, और अडल्ट्स में कम देखने को मिलता है। इसकी जो एस्केरिस है इसकी बॉडी इलॉन्गेटेड होती है, मैंने पहले शायद डायग्राम दिखा दिया है। इलॉन्गेटेड बॉडी होती है इसकी। ठीक है, और टेपरिंग और अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स नहीं पाए जाते। डायोसियस होता है, मेल और फीमेल अलग होते हैं। अगर आगे डायग्राम मिला तो मैं दिखाऊंगी। फीमेल एस्केरिस इज़ लार्जर देन मेल, जो फीमेल एस्केरिस है वो मेल से बड़ी ही होती है, उसकी बॉडी जो है मेल से बड़ी होती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखिए, मेल तो छोटा है और फीमेल की बॉडी जो है लॉन्गर है। ठीक है,
अब आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। एस्केल हेलमिंथिस के ये जो राउंड वॉर्म है इसके जो एग्जांपल हैं एस्केरिस, और इसमें मेल देख लीजिए और फीमेल देख लीजिए। फीमेल की बॉडी बड़ी है, ठीक है, ये साफ दिख रहा है आपको। ये याद रखना है कि फीमेल बड़ी होती है। जो बॉडी वाल है वो सिंसाइशियल एपिडर्मिस पाई जाती है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि एपिडर्मिस कैसी होती है एस्केरिस के अंदर, वो सिंसाइशियल एपिडर्मिस होती है। जो क्यूटिकल है वो थिक होती है और रेजिस्टेंस टू डाइजेस्टिव जूसेस। देखिए जैसे ये इंटेस्टाइन में होता है ये एस्केरिस, तो वहाँ पर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इसकी जो क्यूटिकल है वो इतनी रेजिस्टेंट है कि वो जो है डाइजेस्टिव जूसेस का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। सर्कुलर मसल लेयर अब्सेंट होती है, यानी इनके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर पाई जाती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है एस्केरिस के अंदर, लेकिन फिर भी ये जो है ओस्ट का जो प्री डाइजेस्टिव फूड होता है ना उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। रेस्पिरेशन है वो एनाएरोबिक होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक पैरासाइट है, बॉडी के अंदर रहता है, तो ये एनाएरोबिकली रेस्पायर करता है, ठीक है। अदर निमेटोड्स हैं, उनके नाम मैं बता देती हूँ। एनसाइलोस्टोमा है, इसको हुकवॉर्म बोलते हैं, ठीक है। निकेटर अमेरिकनस है, ड्रैकेनकुलस है, इसको फेरी सरपेंट बोलते हैं, या फिर मेडिना वोम या फिर गिनिया वोम बोलते हैं। जो लोआ लोआ है उसको आई वोम बोला जाता है, ठीक है। ये कुछ एक जो है मैंने नाम बताए हैं निमेटा हेलमिंथिस के एग्जाम्पल हैं। एक वुचेरिया भी है, उसको फिलेरियल वोम भी बोलते हैं, ठीक है, जो एलिफेंटाइसिस कोज करता है, ठीक है, जो मैंने शुरू में बताया था आपको, ठीक है। ये आज का जो है लेक्चर था। आगे आने वाले वीडियो में मिलते हैं एक नए फाइलम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।